गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 6th क्लास के लिए आपका साइंस की स्टडी चल रही है। ठीक है, तो हम मिनरल्स पढ़ रहे थे। आइए मिनरल्स देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद देख लीजिए आप, आयोडीन इज ऑल्सो ए मिनरल, यानी आयोडीन जो है आपका वो भी एक मिनरल होता है, खनिज पदार्थ होता है। विच इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटी, जो कम मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, आयोडाइज्ड साल्ट, सी फूड, फिश। यानी इट इज़ ऑब्टेन्ड मानी यह प्राप्त किया जाता है फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों के द्वारा, आयोनाइज्ड साल्ट यानी जो आयोनाइज्ड साल्ट होता है यानी जिसमें आयोडीन मिला हुआ नमक होता है उससे प्राप्त होता है। सी फूड जो समुद्र में भोजन होता है, चाहे वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, चाहे फिशेस भी हो सकती हैं, कुछ भी एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो फिश भी क्या है, आयोडीन का सोर्स है। इसके बाद देखो पोटेशियम एंड सोडियम, जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, आर टू अनदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स, ये दोनों अन्य इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मिनरल्स माने खनिज पदार्थ हैं। विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विच आर ऑब्टेन्ड माने जो प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों से, मिल्क दूध से, एंड फ्रूट्स और फलों से। दे कंट्रोल ब्लड फ्लो, ठीक है ना, ये जो होते हैं मिनरल्स क्या करते हैं, कंट्रोल माने नियंत्रित करते हैं, ब्लड फ्लो माने रक्त के चाप को, ठीक है ना, ब्लड के फ्लो को यानी बीपी को। आगे देखो, नर्व इम्पल्स, जो हमारी नर्व होती है जिसे नाड़ी कहते हैं, नस कहते हैं, उसकी इम्पल्स यानी उसकी धड़कन को, कुल मिला के नब्ज ऊपर नीचे होती रहती है ना, कम ज़्यादा, तो उसे नियंत्रित करते हैं। एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो अलग है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का द्वारा जो प्रेशर लगता है नसों पे उसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड फ्लो का मतलब है कि ब्लड जो आपकी नसें होती हैं उनमें कितनी तेज़ी से दौड़ता है। तो ब्लड फ्लो, नर्व इम्पल्स और ब्लड प्रेशर इन सब पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन, आपका मिनरल। आगे देखें आप, ये सोर्सेज ऑफ मिनरल्स दे रखे हैं, यानी इन सोर्सेज से क्या प्राप्त होता है, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखें आप, कीप इन माइंड राइस इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम मिनरल, यानी जो चावल होता है ना वो क्या होता है, सोर्स होता है यानी पर्याप्त होता है किसके लिए, कैल्शियम के लिए, मिनरल के लिए। ठीक है, कैल्शियम नाम का जो मिनरल होता है वो राइस में पाया जाता है। रगी यानी राई, राई जो होता है, आप पूछना देखना, राई अचार में भी डाला जाता है मिर्च के। तो राई जो होता है कंटेन सफिशिएंट कैल्शियम, यानी जो सफिशिएंट यानी पर्याप्त कैल्शियम किस में पाया जाता है, राई में पाया जाता है। चिल्ड्रन रिक्वायर मोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बोन्स, तो जो बच्चे होते हैं ना उन्हें आवश्यकता होती है किस चीज़ की, मोर कैल्शियम, ज़्यादा कैल्शियम की, एंड फॉस्फोरस और ज़्यादा फॉस्फोरस की, फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बोन्स, अपनी हड्डियों के विकास के लिए, यानी उनकी हड्डियों के ग्रोथ माने वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो, रफेज या फाइबर्स, इसे कहते हैं आप हिंदी में रेसा, रेसे। देखो, बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, बिसाइड्स माने उनको छोड़कर, उनके अतिरिक्त। रफेज इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, जो रेसे होते हैं ना वो इज ऑल्सो रिक्वायर्ड माने उन्हें आवश्यकता होती है, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो, दे कम फ्रॉम, वे आते हैं, यानी वे हमें मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से हमें मिलते हैं। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल्यूलोज, तो जो सेल वॉल है ना, सेल समझ रहे हो, जो हमारी कोशिका होती है उसकी दीवारें, किसकी, प्लांट्स की, यानी पौधों की कोशिकाओं की जो दीवारें हैं ना, आर मेड फ्रॉम माने बनी होती है किससे, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज भी एक रेसा होता है, एक रफेज या फाइबर होता है, सेल्यूलोज से बनी होती है। एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर फाइबर्स, और दूसरे पदार्थों से बनी होती है जो फाइबर्स होते हैं, जो रेसे होते हैं। आगे देखो, द रफेज हेल्प द फूड टू मूव स्मूथली इन ब्लड इन फूड पाइप, जो रफेज है ना, जो रेसे होते हैं, हेल्प माने सहायता करते हैं, द फूड भोजन की सहायता करते हैं, टू मूव माने चलने के लिए, स्मूथली माने आसानी से, इन द फूड पाइप यानी शरीर में जो भोजन की नलिका होती है ना, भोजन का पाइप होता है, उसमें भोजन को आसानी से चलने में ये जो रेसे होते हैं ये मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, इट माने यह माने रेसे, हेल्प्स माने सहायता करते हैं, प्रिवेंट माने रोकने के लिए, कॉन्स्टिपेशन माने कब्ज को। ठीक है, शरीर में जो कब्ज होता है उसके रोकने के लिए ये सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।